हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बात कर रहे थे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एंट्रोपी की बात हो रही है। तो एंट्रोपी के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्या रिलेशन हम यूज करते हैं अगर एंट्रोपी निकालनी है, तो स्टैटिस्टिकल फैक्टर वगैरह यूज करते हैं। तो अगर आपके पास लार्ज एंसेंबल की बात करें तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें तो आपके पास क्या होता है, एंट्रोपी इज गिवन बाय एन के मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती है। तो स्टैटिस्टिकल फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग है। कल भी हमने इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। आज थोड़ा सा अलग फ्लेवर है आपके सामने। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 3 फर्मियंस व्हिच कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द 4 एनर्जी स्टेट्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज के इक्वल प्रोबेबिलिटी की बात कर दी गई। यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की गई है कि कौन सा जो फर्मियन है कौन सी स्टेट में जा सकता है। तो वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो वो उसका क्वेश्चन हम लेटर ऑन स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। वहां पे एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू माइनस बीटा जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा ई रेज़ टू माइनस बीटा ई क्या होता है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर या उससे आगे आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चनिंग होती जाएगी, जैसे जैसे वैरायटी निकलती जाएगी इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। कंसिडर सिस्टम ऑफ 3 फर्मियंस, 3 फर्मियंस हैं हमारे पास, which can occupy any of the 4 energy states with equal probability. The energy of the system is given by, तो हमने एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, तो हमने एंट्रोपी निकालनी है। 3 फर्मियन है हमारे पास और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 एनर्जी लेवल्स है यहाँ पे। तो सोल्यूशन क्या होगा, तो जैसे हमें ऑलरेडी पता है बेटा एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी इज गिवन बाय, अगर एंट्रोपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एंट्रोपी इज गिवन बाय एन के बी लॉग ऑफ ओमेगा। यहाँ पे हमारे पास एक ही सिस्टम है तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमने यहाँ पे n इक्वल टू 3 नहीं लिखना है, वो चीज ध्यान में रखिए कि सिस्टम हमारे पास एक ही है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक एटम में 3 फर्मियन हो गए, वो जिनको हम 4 एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो n इज नॉट इक्वल टू 3 है रादर देन n इज इक्वल टू 1 है। तो यही गलती बच्चे मोस्टली कर देते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 है एंड के भी हमारे पास यहाँ पे बोल्ट्जमैन फैक्टर रहेगा। लॉग ऑफ ओमेगा बचा, हमने यहाँ पे क्या करना है, ओमेगा ही फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी बनेगी, तो कोई इसको W के साथ लिखता है, कोई इसको ओमेगा के साथ लिखता है। लिखने का तरीका क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो आप जिस मर्जी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जा सकते हैं, जो मर्जी आप ओमेगा लिखिए W लिखिए। ठीक है जी, तो हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है। अब हमारे पास 3 पार्टिकल दे दिए गए 1 2 3, उनको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, 4 एनर्जी लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं बेटा, जहाँ पे हम यूज करते हैं सिंपल सा फॉर्मूलेशन NCR वाला, कॉम्बिनेशन वाला। मतलब 3 पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 एनर्जी स्टेट्स, मतलब NCR। n यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे 3 वाला। ठीक है, ये n अलग है बेटा, ये दोनों अलग रहेंगे। 3 पार्टिकल 3 पार्टिकल हमने कितने इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, रिग्रेट फॉर दैट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 एनर्जी स्टेट्स। नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, 4 एंड देयर आर r इज इक्वल टू 3। तो 3 पार्टिकल यहाँ पे 4 एनर्जी स्टेट्स में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये हो गया NCR वाला काम। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिए NCR वाला काम। तो 4 एनर्जी स्टेट्स में 3 पार्टिकल हमने चूज करने हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग NCR ढूंढने जाओगे तो क्या होता है बेटा, NCR आप रिमाइंड कर सकते हैं, +2 में आपने पढ़ा हुआ है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे फीड करेंगे तो हमारे सामने ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, k ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, 4। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सी हो जाती है, ये डी नहीं है, यानी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ऑप्शन बी आएगी। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बनेगा बी। क्यों बनेगा, बिकॉज हमने क्या निकाला, k ऑफ b log ऑफ 4 विच इज नथिंग बट 2 रेज़्ड टू पावर 2। ये 2 क्या करेगा, आगे आ जाएगा, बिकॉज log ऑफ m दी पावर n इज इक्वल बाय n log ऑफ m हो जाता है, ये पावर आगे आ जाती है। तो इसी वजह से है क्या रहेगा, 2kb log ऑफ 2 ही बनेगा। ठीक है जी, तो ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। n इक्वल टू 3 हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा सिस्टम एक ही है रादर देन 3 हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, ए भी गलत हो जाता है और सी भी गलत हो जाता है और हमारा ऑप्शन बी ही यहाँ पे ठीक रहेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यही प्रोसीजर आप फॉलो अप करते हो। तो कई बार आपको टॉसिंग ऑफ कॉइन्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप सेम मेथोडोलॉजी लगा के चल सकते हो कि ओमेगा कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर मल्टीपल कॉइन्स आ जाते हैं तो 2 रेज़्ड टू पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग n लेके चलते हो। मतलब अगर एक कॉइन है तो उसकी माइक्रोसेट्स कितनी बनेगी? उसके 2 कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रोसेट्स बनेगी। अगर 2 कॉइन हो गए तो उसकी माइक्रोसेट्स कितनी बन जाती हैं? 2 रेज़्ड टू पावर 2 बन जाती है, मतलब 4 माइक्रोसेट्स। 4 जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर 2 कॉइन साइमल्टेनियसली आप टॉस करोगे तो हेड एंड हेड आ सकता है, हेड एंड टेल आ सकता है, टेल एंड हेड आ सकता है या फिर टेल एंड टेल आ सकता है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोसेट्स कितनी बन गई बेटा? 4 बन गई। तो सिमिलरली अगर आपके पास मोर देन 2 कॉइन्स होते हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप जा सकते हो 2 रेज़्ड टू पावर 3, 2 रेज़्ड टू पावर 4 एंड ऑल दैट स्टफ गोज ऑन। तो नंबर ऑफ माइक्रोसेट्स निकालने के लिए आप ऐसी टेक्निक्स वगैरह यूज करते हो। तो नंबर ऑफ माइक्रोसेट्स कैसे निकालते हैं? अगर कॉइन्स हो गए तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपके पास अरेंजमेंट वाला काम हो गया कि 3 पार्टिकल 4 सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो कैसे माइक्रोसेट्स कैलकुलेट करोगे? तो वहां पे एनसीआर वाला काम आ जाएगा। कितने पार्टिकल वो आर आ जाएंगे, आर के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा और कितनी स्टेट्स हैं वो एन के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो सिस्टम आपका यहाँ पे n इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए बेटा हम लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।